वही बात अगली खबर की, जहां गोरखपुर के वनटांगिया समुदाय के लिए दीपावली का त्योहार बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके गांव में पधारते हैं और उनके साथ दीपावली का ये पावन पर्व सेलिब्रेट करते हैं। अब ये परंपरा साल 2009 से चली आ रही है, जब योगी जी ने वनटांगिया को सामान्य नागरिक जैसा हक दिलाने की लड़ाई शुरू की थी। तब से लेकर अब तक वनटांगिया समुदाय के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। इसी पर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट आप देखिए। वनटांगिया गांव को सीएम योगी का इंतजार। हर साल दिवाली मनाने आते हैं वनटांगिया। 2009 से सिलसिला जारी, इस बार भी तैयारी। जब योगी सांसद थे तब से हर साल वनटांगिया में दिवाली मनाते आते हैं। सीएम बनने के बाद भी ये सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले साल की तरह इस बार भी दिवाली जंगलों में रहे वनटांगिया परिवारों के बीच मनाएंगे। 100 साल तक उपेक्षा और बदहाली का बसेरा रहा वनटांगिया अब हर दिवाली खुशहाली का दिया जलाता है। इस दिए के साक्षी बनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दशकों तक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित वनटांगियों को राजस्व अभिलेख में नागरिक का दर्जा तक नहीं मिला था। अब अधिकार संपन्न होने के साथ खुशनसीबी ऐसी है कि सीएम के साथ दीपोत्सव मनाते हैं। इसलिए आज लोग कहते हैं कि दिवाली हो तो वनटांगियों वाली। गोरखपुर की वनटांगिया बस्तियां, विशेषकर कुसमही जंगल तिकोनिया नंबर 3 बस्ती योगी आदित्यनाथ की सामाजिक संवेदनशीलता और जनसेवा का प्रतीक बन गई है। 2009 से योगी आदित्यनाथ हर साल दिवाली की शुरुआत इसी बस्ती से करते आ रहे हैं। बतौर सांसद उन्होंने जब पहली बार यहां दिवाली मनाई थी तब ये बस्ती किसी के ध्यान में नहीं थी। ना तो ये राजस्व ग्राम था, ना ही यहाँ के लोगों को मदद का अधिकार प्राप्त था। लोग वर्षों से जंगल में रहकर जीवन यापन करते थे, लेकिन शासन प्रशासन की नजर उन पर कभी नहीं पड़ी। योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए वनटांगिया समुदाय की आवाज संसद में उठाई और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। उन्होंने इन बस्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए। इस वक्त हम गोरखपुर के वनटांगिया में मौजूद हैं और ये वो वनटांगिया है जहां 2009 से उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे तब से यहां आते हैं। हालांकि उनके आने से यहां की तस्वीर और सूरत दोनों बदल गई। कहते हैं हर सुख सुविधा हो गई यहाँ पे। आपको पहले एक नजारा दिखाएंगे। यहाँ ये जो पीछे हमारे काम हो रहा है, यहीं पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और दीपावली में यहाँ मौजूद रहेंगे। दीपावली में वो खुद जाके घर पे दीप जलाएंगे। ये उनका हेलीपैड है। पीछे आप पानी की टंकी देख लीजिए। कहते हैं इस वनटांगिया में हर सुख सुविधा हो गई है। वनटांगिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उल्लास छाया हुआ है। प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है तो गांव के लोग सीएम के स्वागत में अपने अपने घर द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने संवारने में लगे हैं। सब कुछ मिलजुल कर किया जा रहा है। जंगल के बीच बसे गांव में ऐसी तैयारियों का होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वनटांगिया समुदाय के लिए योगी आदित्यनाथ तारणहार हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही इन बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। यहाँ आवास, सड़क, बिजली, पानी, आंगनबाड़ी केंद्र, कंपोजिट स्कूल, आरओ वाटर, मशीन व पेंशन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। अब बस्ती के हर परिवार के पास मुख्यमंत्री आवास योजना का पक्का घर, कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रसोई गैस और बिजली कनेक्शन है। जब से सांसद हुए हैं योगी आदित्यनाथ तब से आ रहे हैं। यहाँ तक कि वन विभाग जब 1985 में गोली चली तो वन विभाग वाले ने अपना मास्टर हटा दिए, तो योगी आदित्यनाथ ने 2 मास्टर नियुक्त किए यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए। बच्चे पढ़ने लगे और उनके ऊपर मुकदमा कर दिए फॉरेस्ट वाले, उसी पर खींच गए। तो उधर तो शांत थे। जिस दिन मुख्यमंत्री बने पहला काम उन्होंने किया, आदिवासी वनवासियों को ग्राम घोषित करते हैं। आज वनटांगिया बस्तियां विकास की मिसाल बन चुकी हैं। यहाँ अब झोपड़ियों की जगह पक्के मकान हैं, सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं और बच्चों के लिए स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं। ग्रामीण कहते हैं कि दिवाली के दिन जलने वाला हर दिया बाबा यानी योगी आदित्यनाथ के नाम होता है। पहला नंबर तो गांव घोषित किए, दूसरा नंबर ये आवास बंटवाए, तीसरा नंबर जो है कि शौचालय है, पेंशन है और जो है कि लाइन है, हर एक सुविधा दे दिए। केवल चकबंदी सर रुका है।
कौन चीज दे देना इति बाबा हमन के आवास के घर बनवा देना, बिजली दे देना, पैखाना बनवा देना, हमन के टंकी बैठवा देना पानी के, सब कुछ हमन के सुविधा कर देना। बहुत बड़ी बात है कि हर दीपावली में महाराज जी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आते हैं। हर दीपावली के आके यहाँ दिया जलाना। कैसा लगता है आपको? बढ़िया लगता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया समुदाय की 100 साल की कसक मिटा दी। लोकसभा में वनटांगिया अधिकारों के लिए लड़कर 2010 में अपने स्थान पर बने रहने का अधिकार पत्र दिलाने वाले योगी ने सीएम बनने के बाद अपने कार्यकाल के पहले ही साल वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया। राजस्व ग्राम घोषित होते ही ये वन ग्राम हर उस सुविधा के हकदार हो गए जो सामान्य नागरिक को मिलती है। इसके बाद उन्होंने वनटांगिया गांवों को आवास, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी। वनटांगिया गांवों में आज सभी के पास अपना सीएम योजना का पक्का आवास, कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, राशन कार्ड, रसोई गैस, बिजली, पक्की सड़कें, इन पर स्ट्रीट लाइट, कंपोजिट स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वयं सहायता समूह, पात्रता के अनुसार सबको पेंशन आदि की सुविधा है। अंग्रेजी शासनकाल में जब रेल पटरियां बिछवाई जा रही थी तो बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटाई हुई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के पौधे के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों मजदूरों को जंगल में बसाया। साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की टांगिया विधि का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर ये कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। बाबा मन के आवास देने, रोटी पानी देने, राशन मिला था, लाइन बा, फिर भी हमन के सब कुछ व्यवस्था दे देले बाटा, राशन, घर द्वार, लाइन, बिजली, सब व्यवस्था, पानी टोटी के सब दे देले बाटा। जितनी आर्थिक जरूरत होती है उन्होंने सब कुछ किया। हाँ, सब कुछ हो गए बा हमन के, सब बाबा दे देले बाटा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से अब इन बस्तियों की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। जहां कभी अंधेरा और उपेक्षा थी, वहां अब शिक्षा, विकास और उजाला है। वनटांगिया गांव अब राज्य के अन्य गांवों की तरह ही सुविधाओं से संपन्न है। यह परिवर्तन गोरखपुर की मिट्टी में जनसेवा की उस परंपरा का विस्तार है जिसे योगी आदित्यनाथ ने नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।